हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन, निपटान, घरेलू प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और नगरीय कचरे के दुष्प्रभाव के बारे में, बैड इफेक्ट के बारे में बताएंगे। नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान। नगरीय मतलब शहर, अपशिष्ट मतलब कचरा, कूड़ा कचरा, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, उसको कैसे निपटाया जाता है, या कह सकते हैं अर्बन वेस्ट, उसका मैनेजमेंट। तो नगरों और महानगरों में आज एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है कचरे की। नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद वो जो पैकिंग होती है उसको फेंक देते हैं, डब्बे फेंकते हैं, गत्ते फेंकते हैं, प्लास्टिक पैक, ये सब डेली सामान, कितना कचरा घरों से और फैक्ट्रियों से डेली निकल रहा है। और ये कूड़ा कचरा भर के ट्रकों में भरकर जमीन पर ढेर के रूप में इकट्ठा किया जा रहा है। और कितने शहरों में तो कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं। इतना कूड़ा इकट्ठा हो चुका है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये एक पहाड़ है। तो ये प्रदूषण के स्रोत भी है। प्रदूषण मतलब पोल्यूशन के स्रोत भी है। बनने वाले इन पदार्थों को ठोस अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अब हर रोज विभिन्न स्रोतों से दिन प्रतिदिन नगरों में ठोस पदार्थ निकल रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं। तो इनमें जैसे टूटा हुआ कांच घरों से निकल रहा है, जंग लगी पीने, प्लास्टिक डब्बी, पॉलिथीन बैग्स, रद्दी, कागज, प्लास्टिक सीडी, कबाड़ बनाकर आपके घरों से खुद इतना सारा कबाड़ निकलता है। जब भी घर की सफाई करते हैं एक डेली कचरा निकलता है, किचन से कचरा निकलता है, गंदगी निकलती है, पॉलिथीन बैग्स, रद्दी, कागज, सीडी, ये सभी कबाड़ बनाकर देशों के रूप में, मतलब ढेरों के रूप में इकट्ठा हो रहा है। बहुत ज्यादा ये कचरा जो है डेली हर घर से निकल रहा, हर फैक्ट्री से निकल रहा, हर जगह हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। अब नगरीय क्षेत्रों का जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है, आदमी की जरूरतें बढ़ रही हैं। जरूरतें बढ़ने से और जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, और जरूरतें बढ़ने से वो ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, और ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करने से ज्यादा वेस्ट हो रहा है। और बढ़ती हुई जनसंख्या, जो हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो नगरीय अपशिष्ट में बढ़ोतरी हो रही है। कचरा जो पहले इतना निकलता था वो अब कचरा इतना निकल रहा है, तो कचरे के ढेर लग गए हैं, हर जगह जगह पहाड़ दिखा रहे हैं, और कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभ रहा है, और ये प्रदूषण कर रहा है और नाक में दम किए हुए हैं। आप खुद ही देख रहे, मोहल्ले में आपके आसपास जितने भी शहर देखिए, ये जमीन के शहर के बाहर निकल के देखिए, आपको कितने कचरे के ढेर मिल जाएंगे। जैसे कुत्ते नोचते रहते हैं इधर उधर, गाय वगैरह जानवर भी इधर उधर फैलाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभ रहा है। तो इस कचरे को दो प्रमुख स्रोत हैं। एक तो घरेलू, जो घरों से निकलता है, एक व्यावसायिक मतलब जो फैक्ट्रियों से निकलता है। तो घरेलू कचरे को क्या होता है, या तो सार्वजनिक मतलब ऐसी जगह फेंक देते हैं जो सब फेंकते हैं, या किसी निजी ठेकेदार कोई होता है उसके स्थलों पर डाल देते हैं। मगर औद्योगिक जो होता है, जो फैक्ट्री से निकला कचरा है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा कचरा है, उसको संग्रहण किया जाता है, उसको निपटान किया जाता है, और नगर पालिकाओं द्वारा उसको ट्रकों में भरकर ले जाया जाता है। तो नगरों में नगर पालिका होती है और नगर निगम इस कचरे को निपटान करती है। अब क्योंकि ये ठोस अपशिष्ट, जो ये आपका वेस्ट है, ये जो कचरा है, ये बदबू फैलाता है। इस बदबू में मक्खियां होती हैं, इससे बीमारियां भी बहुत पैदा हो जाती हैं, दस्त हो जाते हैं, हैजा लग जाता है। ये सब बीमारियों का जन्म इस कचरे की वजह से होता है, और कचरे की वजह से बहुत सारे लोग बीमार भी होते हैं। तो इसके निपटान में, कचरे को निपटाने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जगह जगह ढेर लगे हुए कचरे के और कचरा पड़ा है, सड़क पे फैला पड़ा है। तो अगर इस तरह से कचरा पड़ा रहेगा तो बीमारी कंफर्म सबको हो जाएगी, और इसकी वजह से जो कचरे के ढेर के आसपास रहते हैं लोग, उनमें अक्सर बीमारी पाई जाती है। तो ये लोगों की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये जो कचरा पड़ा रहता है जो आसपास, इस कचरा जो है लोगों की हेल्थ के लिए और लोगों को जो है बीमार करने के लिए, इससे लोग बीमार हो जाते हैं। तो ये बहुत नुकसानदेह है। तो नगरीय कचरे के दुष्प्रभाव, बैड इफेक्ट, मतलब इसका क्या नुकसान होता है नगर से, क्योंकि सबसे ज्यादा नगरों में कचरा निकलता है, गांव में इतना कचरा नहीं होता, मगर शहरों में बहुत कचरा होता है, क्योंकि हर चीज पैकिंग होती है, हर सफाई होती है, और फेंकते रहते हैं, कचरा निकलता है डेली।
कितना अंबार शहरों में हर घर से, हर फैक्ट्री से कितना कचरा निकल रहा है, और ये कचरे के बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहे हैं, दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो औद्योगिकरण हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही, फैक्ट्री लग रही, और नगरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन, मतलब शहरों की तादाद बढ़ रही है और शहर की जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो वहाँ कारखाने लग रहे हैं, इन कारखानों, ये बिजली के विद्युत घरों से बिजली वाले जो सेक्टर होते हैं, और भवन निर्माण, मतलब जहाँ मकान कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहरों में बनती हैं, वो भारी मात्रा में राख निकल रही, मलबा निकल रहा है, और ये मानव जीवन के लिए गंभीर समस्या पैदा हो रहा है। क्योंकि शहरों के अंदर जो इतना राख मलबा निकल रहा है, तो ये आदमी की आदमी से ही निकल भी रहा है, आदमी इसके जिम्मेदार है निकलने का, और आदमी के ही नुकसान दे रहा है। क्योंकि जितनी भी चीजें, जितनी भी समस्याओं की जड़ है, वो आदमी है, आदमी ने पैदा की अपने लिए, आज वो परेशान अपनी समस्याओं पैदा करने की वजह से हो रहा है। तो ठोस जो पदार्थ होता है उससे बहुत बदबू आती है, जो कूड़ा होता है उससे बदबू आती है। आप अगर कूड़ा बराबर में पड़ा हो तो थोड़े टाइम बाद उसमें से इतनी बदबू और महक आने लग जाएगी कि आप उसके पास नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए घरों में से जो कचरा होता है तुरंत फेंका जाता है। मगर अगर उस एरिया में अगर आप जाएंगे जहाँ कचरा पड़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा बदबू लगेगी और आप उस जगह जाने से परहेज करेंगे, समझे। ठोस अपशिष्ट जो पड़ा रहता है, कचरा जो पड़ा रहता है, वहाँ मक्खियाँ आती हैं और चूहे भी आ जाते हैं अगर वो ज़्यादा दिन तक के पड़ा रहता है, और ये जो है बहुत सारी बीमारियों को पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका निपटान लापरवाही से नहीं किया जाना चाहिए, समझे, वरना ये क्या होगा, बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। और बारिश जब आती है तो कचरा फैल जाता है, बारिश आएगी, पानी आएगा, पानी में बहता हुआ कचरा इधर उधर, सारे में कचरा ही कचरे का ढेर लग जाएगा, कचरे की फैलने की संभावना बनी रहती है, और ये परेशानी का कारण भी बन जाता है। और आप नदियों में कचरा डालने से जल प्रदूषण की समस्या पैदा होने लग जाती है, क्योंकि कचरा जो है नदियों में डाल दें, नालियों में डाल दें, हर जगह जहाँ देखें वहाँ कचरा डाल देते हैं, तो कचरा एक जो है पूरे शहर को ही कचरा कर दिया है, समझिए। तो ये कचरा इतना नुकसानदेह है कि जल प्रदूषण की समस्या भी इसी के कारण होती है। जल के अंदर कितना कूड़ा कबाड़ कचरा डाल देते हैं कि उसके अंदर पानी खराब हो जाता है, तो ये जल प्रदूषण होता है। और कचरे को जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, जहरीली गैसें वायुमंडल में जाने लग जाती है। तो नगर आधारित जो नगर शहर जो उद्योग पाए जाते हैं नगरों में, उनके कारण बहुत ज़्यादा कचरा बहुत सारी नदियों में पाया जाता है। आज नदियों में जल प्रदूषण का कारण बहुत बड़ा कचरा है, और कूड़ा धीरे धीरे पड़ा पड़ा सड़ने लग जाता है। एक दो दिन पड़ा रहता है तो ठीक है, मगर ज़्यादा दिन पड़ा रहने से वो कूड़ा सड़ने लग जाता है और वातावरण के अंदर जहरीली गैस फैलने लग जाती है। अब जहरीली गैस फैलने से उसमें मीथेन गैस भी शामिल है जो बहुत ही जहरीली होती है। तो कूड़ा सड़ने लग जाता है पड़ा पड़ा, और बदबू आने लग जाती है, मीथेन गैस निकलने लग जाती है। तो बिल्कुल रहना मुश्किल हो जाता है, खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, और बीमारियां अलग से लग जाती हैं। तो नगरीय जो ये वेस्ट है, जो निकल रहा है कचरा, इसका निपटान करना ज़रूरी है, इससे निमटना ज़रूरी है। अगर हम इस कचरे से निमट गए तो समझिए बहुत सारी समस्या और प्रदूषण की समस्या से हल हो जाएगा। अब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये बड़े बड़े महानगर हैं, इनमें ठोस जो वेस्ट निकलता है उसके 90% को इकट्ठा किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है, उसका निपटारा किया जाता है। मगर देश के ज़्यादातर भागों में, अन्य शहरों में 30 से 50% तक के तो कचरा को इकट्ठा किया जाता है, मगर ज़्यादातर कचरा बिना इकट्ठा किए ही इधर उधर पड़ा फिरता रहता है। आप खुद देखिए अपने आसपास कितना कचरा पड़ा हुआ मिल जाएगा। ये कचरा गलियों में, नालियों में, घर के पीछे ढेर लग जाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उस क्षेत्र में फैल देती हैं। बहुत सारी बीमारियों की वजह भारत में गंदा पानी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हवा की वजह से, और ये कचरा, ये सब जो है बीमारियों को आमंत्रित करता है। और हमारे देश में ज़्यादातर बीमारियां होने की वजह से, बीमार होने की वजह से ये सब प्रदूषण ही है जो कचरे के रूप में आ रहा है। अगर इस समस्या को वर्ल्ड लेवल पे देखें तो नगरों में जो आबादी टोटल है वो आपकी 6 अरब है। पूरी दुनिया में जो उसकी आबादी है कितनी अरब है? विश्व की 6 अरब आबादी टोटल वर्ल्ड में पाई जाती है, और इस जनसंख्या में से 47% जनसंख्या नगरों में रहती है, शहरों में रहती है। और ये कहा जाता है कि 2050 तक के शहरों की जनसंख्या बढ़ जाएगी और 2/3 जनसंख्या नगरों में
रहेगी। अब नगरों के अंदर जब जनसंख्या बढ़ेगी तो नगरों की हालत और पतली होगी, तो नगरों के संसाधनों पर दबाव हो जाएगा और इतना कचरा होगा कि और ज्यादा कचरा, क्योंकि पब्लिक ज्यादा आ जाएगी, पब्लिक ज्यादा होने का मतलब ज्यादा कचरा। तो जो शहर की जो संसाधन उन पे दबाव डालेंगे और सफाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि इतने बड़े शहर को बहुत ज्यादा लोग चाहिए साफ करने के लिए और लोग चंद होते हैं साफ करने के लिए। तो इसलिए कुछ क्षेत्र साफ होता है, कुछ क्षेत्र में पड़ा रहता है कूड़ा कई कई दिन तक के, और हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है और आपराधिक समस्याएं पैदा होने लग जाएंगी और नगरीय गरीबी पैदा होगी। अगर जनसंख्या शहरों में बढ़ेगी तो बहुत सारी समस्याएं बढ़ने लग जाएंगी। अतः हमें नगर में जो कचरा पाया जाता है वेस्ट, इसको निपटान करना जरूरी है, इसको निपटाना जरूरी है, इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। आधुनिक टाइम है, मॉडर्न टाइम्स है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो इसको अनेक विधियां बन गई हैं, समझे, अनेक विधियां ढूंढ ली गई हैं इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए। इसमें एक प्रमुख विधि है, कचरे को संसाधन के रूप में ऊर्जा बनाई जा रही है, बिजली पैदा की जा रही है कचरे से। तो ये बहुत बढ़िया विधि है, इससे कचरा भी साफ हो जाएगा और बिजली की बिजली मिल जाएगी, एनर्जी मिलने लग जाएगी, ऊर्जा मिलने लग जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसका दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खेती के लिए खाद का काम करेगा। तो इसको कचरे को हमें निपटाना जरूरी है और इसका सॉल्यूशन करना जरूरी है, क्योंकि इस कचरे ने पानी, हवा, सब चीजों को खराब कर दिया है। बदबू अलग फैलती है, बीमारियां अलग फैलती है और इसके ढेर लग रहे हैं, और जल जाता है तो जहरीली गैसें वायु में मिल जाती हैं और आपका फैल जाता है तो बीमारियां फैल जाती हैं। तो इस कचरे का निपटान आप बिजली बना के कर सकते हैं या खाद के तौर पे कर सकते हैं।